हमने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की वाणी में 17 अध्याय हमने पढ़े सुने। एक प्रश्न दिमाग में आता है, धन और सद्बुद्धि, वेल्थ एंड विजडम। आज मैं वेल्थ एंड विजडम के बारे में बात करूंगा। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहते। क्या ये सत्य है? सत्य तो यह है कि लक्ष्मी वहां ही रहती है जहां सद्बुद्धि रूपी सरस्वती उपस्थित रहती है। वेल्थ के साथ विजडम का होना परम आवश्यक है। सद्ज्ञान से सद्विवेक आता है और सद्विवेक से ही सत्य व असत्य की परख होती है और फिर धन साधन का उपयुक्त उपयोग हम कर सकते हैं। आज आवश्यकता है इस बात की हम स्वयं और आने वाली पीढ़ी को इस बात का ज्ञान कराएं कि वेल्थ के साथ विजडम भी जरूरी है। आज आवश्यकता है हम स्वयं एवं आगे आने वाली पीढ़ी को हम भारत की आदि संस्कृति का ज्ञान कराएं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागने से रोकें। इसके लिए आवश्यक है घर घर में सुचरित्रों का गान हो। दादी नानी अपने पौत्र द्वैतों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएं। राम कृष्ण आदि सुचरित्रों का बखान हो। साधनों का जरूरी उपयोग करें, लेकिन साधनों की भरमार ना हो, प्रदर्शन की प्रवृत्ति ना हो। वाणी विचार की थोड़ी सी अपवित्रता हमें सफलता के शिखर से कब गिरा दे पता नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। इसलिए प्रतिदिन सत्य ज्ञान का सत्संग तथा योग साधना का सामुदायिक अभ्यास जरूरी है। लक्ष्मी जी को कमल पुष्प पर आसीन बताया है। कमल कीचड़ में उगता है, किंतु कीचड़ से आलिप्त नहीं रहता। कीचड़ में आलिप्त नहीं रहता। उसी तरह हम साधनों से अलिप्त तभी रह सकते हैं जब साधनों का संतुलन हम जीवन में लाएं। लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर रहती है, आसीन रहती है। कमल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ से कमल अलिप्त रहता है। उसी तरह हम साधनों में अलिप्त तभी रह सकते हैं जब साधनों का संतुलन जीवन में लाएं। विदेही राजा जनक की जीवन मुक्त स्थिति का मिसाल हम सबके लिए अनुकरणीय है। राजा थे जनक, पर वो विधेय कहलाए क्योंकि इन सभी से उनको मोह नहीं था। हमारे बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाएं। शिक्षक अपने छात्रों को किताबी ज्ञान से पहले रोज नैतिक शिक्षा का ज्ञान दें। यदि बच्चों में नैतिक बल बढ़ेगा तो स्वतः ही बुद्धि आएगी एवं सद्बुद्धि के होने पर माँ लक्ष्मी का प्राकट्य तो सीधा एवं सरल होगा। अन्यथा तो हम देखते हैं अपनी मेहनत के बल पर या पूर्व जन्मों के कर्मों से बाप दादा की धनराशि और जमीन जायदाद से धनाढ़ लोग बन जाते हैं, किंतु सद्बुद्धि के अभाव में अपनी कुआदतों के कारण अपनी अपार संपत्ति का नाश कर करोड़पति से रोड़पति बन जाते हैं। अतः बच्चों को सद संस्कार दें। माता पिता के दोनों अंगुली से चरणों के अंगूठे को छूकर सिर से लगाने की आदत डालें। सिर से लगाने से पुण्य बढ़ता है एवं ज्योतिष में कहा जाता है कि उस जातक का चंद्रमा और सूर्य मजबूत होता है। गुरु के चरण छूकर सिर पर लगाने से सद्बुद्धि आती है एवं ज्योतिष कहती है कि कुंडली में गुरु बृहस्पति और शुक्र मजबूत होते हैं, जो कि ऐश्वर्य के प्रदाता है। ज्योतिष में समस्त ग्रह
हमारे परिवारजनों में विद्यमान बताए गए हैं। यदि हम सभी का आदर सत्कार करें तो समस्त ग्रह मजबूत होकर पारिवारिक शांति एवं धन लक्ष्मी स्थायी बनी रह सकती है। राधे राधे।